नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर्म भरना। यदि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं या फिर रिजर्वेशन टिकट को आप कैंसिल करवाते हैं, तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे रिजर्वेशन करवाना तथा रिजर्व टिकट को कैंसिलेशन करवाना। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको ये दिखा रहे हैं रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म। इसमें सबसे ऊपर देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते जाएंगे। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर का कंसेशन मिलेगा। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप इसमें सही का टिक लगाएं। इससे आपको क्या होगा, यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको 10% किराए में छूट मिलेगी तथा इसके अलावा रेलवे में किसी भी इमरजेंसी के लिए आप जिस ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हो उसी ट्रेन में यदि आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी सहायता ली जाएगी, इसीलिए आपको छूट दी जाती है। तथा दूसरा है, यदि कोई गर्भवती महिला है या उसको ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए लोअर सीट का उसको बेनिफिट मिलता है। मतलब यदि लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो वो ऊपर की सीटों में नहीं चढ़ पाती, इसलिए उसको लोअर सीट का दिया जाएगा। यदि आप ऐसा है तो आप इस पर टिक मार्क किए। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, अगला पॉइंट है, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो इसमें आप टिक मारे तो सीनियर सिटीजन का भी कम चार्जेज लगता है तथा लोअर बर्थ उनको प्रेफरेंस में दी जाती है। और इससे अगला है, यदि आप बिना अतिरिक्त किराया दिए हुए यदि आपकी सीटें खाली है, अपग्रेडेशन के लिए चाहते हैं तो आपको बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के दिए आप अपर क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे आपने थर्ड एसी का टिकट करवा रखा है और ट्रेन में बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड एसी की सीटें खाली है और किसी भी कारणवश यदि ट्रेन खाली जा रही है तो आपको सेकंड एसी से थर्ड एसी से सेकंड एसी में शिफ्ट किया जा सकता है और आपका सीट नंबर थर्ड एसी के बजाय सेकंड एसी में मिल सकता है और किराया आपको थर्ड एसी का ही लगेगा। और इसके अलावा अगला पॉइंट है, यदि आप गरीब रथ और जो ये है एक्सप्रेस ट्रेनों में ट्रेवल कर रहे हैं तो इनमें क्या होता है कि स्लीपर में बेड रोल नहीं दिया जाता है। तो यदि आप स्लीपर में बेड रोल चाहिए या नहीं चाहिए, यदि आपको स्लीपर में बेड रोल चाहिए तो आपके उससे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। ये तो हो गए दोस्तों जो ऊपर के आपको टिक मारने हैं या नहीं मारने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप फॉर रिजर्वेशन करवाते टाइम इन खानों को खाली ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और इन पे आपकी सुविधा अनुसार टिक भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये होता है कि आप ट्रेवल करते हैं तो सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा नेम ऑफ द ट्रेन, गाड़ी संख्या तथा उस गाड़ी का नाम। जैसे मेरे को जाना है मुंबई से जयपुर, तो जैसे गाड़ी संख्या मैं भरता हूँ 02955, ये गाड़ी है, ये हो गए गाड़ी नंबर तथा यहाँ पे गाड़ी का नाम लिख देंगे। जैसे इस 02955 ये गाड़ी है MMCT मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन। ये हो गया गाड़ी नंबर तथा गाड़ी का नाम तथा आपको जिस डेट को जर्नी करना है यह आपकी जर्नी डेट। जैसे आपको 10 दिसंबर 2021 का टिकट चाहिए तो यहाँ पे आपने डेट लिख दिया। इसके आगे यहाँ पे आपको कौन सी क्लास का टिकट चाहिए, जैसे आपको चाहिए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड एसी या स्लीपर या सेकंड सीटर या चेयर कार। जैसे यहाँ पे हमने आपको भर दिया, आपको स्लीपर क्लास की चाहिए तो यहाँ पे SL भर देंगे। ये इनके कोड होते हैं। सेकंड एसी के लिए सेकंड एसी, थर्ड एसी के लिए थर्ड एसी, ये लिख देते हैं। और आपको सीट कितनी चाहिए, यहाँ पे आप सीट नंबर भरोगे। जैसे आपको 2 सीट चाहिए तो यहाँ पे आप 2 भर दोगे, ये आपकी 2 सीट हो गई। इसके अलावा आपको कहाँ से कहाँ तक जर्नी करना है, जैसे आपको जाना है सूरत से जयपुर तो यहाँ पे लिख दिया आपने सूरत और यहाँ पे लिख दिया जयपुर। और इससे आगे है आपका बोर्डिंग। आपने सूरत से जयपुर का टिकट करवाया लेकिन आप उसमें कोई ज़रूरी नहीं है आप सूरत से ही बैठें। जैसे आपको बैठना होता है वडोदरा, आप वडोदरा से जयपुर, लेकिन आपको वडोदरा से सीटें खाली नहीं मिलती तो आप रिजर्वेशन सूरत से करवा सकते हैं। लेकिन आप चढ़ोगे वडोदरा से तो आपको किराया तो लगेगा सूरत से जयपुर का, लेकिन आपकी सीट सूरत से वडोदरा तक खाली जाएगी और वडोदरा में ही आपको TT अटेंड करके आपकी सीट कंफर्म करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वडोदरा से कहाँ तक, यदि आप जयपुर भी जा सकते हो और जयपुर से
पहले भी उतर सकते हो। सपोज करो आपको जयपुर ही जाना है तो आपने यहाँ पे जयपुर भर दिया। फिर इससे आगे है आपके मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप कोई भी आपके 10 डिजिट मोबाइल नंबर भरोगे, जो मोबाइल नंबर भरोगे उसी पे आपके PNR नंबर, टिकट का कंफर्मेशन, सारी डिटेल उसी पे आएगी। यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर भर सकते हो। और ये अगला खाना है, इसमें आप भरोगे कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हो। जैसे कैश दे रहे हो तो कैश भर देंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू नेट पेमेंट, किसी UPI के थ्रू तो UPI। फिर नीचे आगे चलते हैं, यहाँ पे है देखो सीरियल वाइज। यहाँ पे आपको 6 कॉलम दे रखे हैं, मतलब एक आप रिजर्वेशन फॉर्म पे केवल 6 टिकट करवा सकते हैं। एक रिजर्वेशन फॉर्म पे आप 6 टिकट ही बुक कर सकते हैं, मतलब 6 पैसेंजर की। यदि आपको 7 पैसेंजर चाहिए तो आपको 2 रिजर्वेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि नेम ऑफ द पैसेंजर, मतलब जो यात्री ट्रेन में यात्रा करेगा उसका नाम भरा जाएगा। जैसे उसका नाम है सुभाष, जो आपके आधार कार्ड में या जो भी ID प्रूफ देते हो उसमें से नाम, लेकिन यह नाम 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप कोई भी इसमें आपका अपन ने यहाँ पे 2 यात्री भरे हैं तो 2 यात्रियों का नाम भरा जाएगा। आपकी नेशनलिटी, अभी आप इंडिया से हो तो I भर देंगे। यहाँ पे भरते हैं मेल या फीमेल, जैसे मेल है तो M और फीमेल है तो F, ये दिया हुआ है। यहाँ पे उनकी एज भर देंगे, जैसे 28 एज है और इसका 25 है, ये एज भर दिए। यहाँ पे यदि आपको कोई कंसेशन दिया हुआ है, जैसे डॉक्टर है तो उनके अपने ID कार्ड नंबर भरोगे, या कोई रेलवे का है तो पास पे या PTO पे फॉर्म बनाओ, PTO पे आप टिकट बुक कर रहे हो तो उसके नंबर यहाँ पे भरे जाएंगे। और यहाँ पे आपको बर्थ चॉइस का एक ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सी बर्थ चाहिए। जैसे आपको लोअर बर्थ चाहिए तो LB लिख दिया, मिडिल बर्थ चाहिए तो MB लिख दिया। और यहाँ पे आपको ये दुरंतो, शताब्दी, इनमें आपको जो खाना मिलता है उसमें आप कौन सा खाना सिलेक्ट करोगे। जैसे आपको वेजिटेरियन चाहिए तो यहाँ पे वेज कर दोगे, और आपको नॉन वेज चाहिए तो अगले यहाँ पे इसको खाली क्रॉस का चिन्ह लगा के यहाँ पे भर दोगे, यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे या नॉन वेज लिख दोगे। और इससे आगे यदि आपके बच्चे भी हैं, 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनका चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पे उनका नाम और उनकी नेशनलिटी और उनका लिंग भर देते हैं, मेल या फीमेल, और उनकी एज जो 5 से कम है उन्हीं की एज यहाँ पे भरी जाएगी, और उन्हीं का फिर किराया नहीं लगता। और आगे यदि आप दोस्तों एक ही फॉर्म से आगे दूसरी ट्रेन का भी टिकट बुक करवा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से जयपुर जाना है, फिर जयपुर से आपको अजमेर जाना है, तो यहाँ से जयपुर, फिर जयपुर से अजमेर के लिए, तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। या फिर आप जयपुर से वापस आना चाहते हैं, जयपुर से वापस आप मुंबई आना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसी ट्रेन का नाम, जैसे आप जयपुर से वापस सूरत को आना चाहते हैं तो उसी ट्रेन का रिवर्स में नंबर भर देंगे। जैसे 2956 वो 55 से गई थी, 56 से आएगी उसका नाम। और डेट ऑफ जर्नी, जैसे आप 10/12/21 को गए, आप 15/12/21 को वापस आ जाओगे, तो वो डेट भर दी। और यहाँ पे वही क्लास भरनी है, कहाँ से कहाँ तक, तो जयपुर से सूरत भर दिया। और इसके आगे ये जो आगे वाला कॉलम, ये आपको भरना कंपलसरी होता है। इसमें आपका नाम या जो बुकिंग करवा रहा है उसका नाम तथा उसका एड्रेस इसलिए भरवाया जाता है कि यदि रेलवे में कोई दुर्घटना हो गई तो आपके इस एड्रेस पे, इसी फॉर्म को देखते हुए आपको आपके घर पे सूचित किया जाएगा। और ये डेट, यहाँ पे टाइम, किस टाइम पे बुक कर रहे हो, यहाँ पे आपका एड्रेस का जो घर का जो नंबर है वो सब, और यहाँ पे जो बुकिंग करवाता है उसके सिग्नेचर। और इसके अलावा जो ये नीचे वाले कॉलम है, ये है ऑफिस के लिए यूज, जिसमें यहाँ पे आपके PNR नंबर भरे जाएंगे, टिकट के आपके कितने पैसे लिए गए, ये सीट कितनी आपसे, जो सीट लिए तो 2 आपको अलॉट हुई है, और ये सब इसमें भर के यहाँ पे उसके जो आपको बुकिंग क्लर्क है उसका यहाँ पे साइन होगा। और इसके अलावा दोस्तों नीचे नोट में लिखा हुआ है, तो ये सब आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, यही सब चीज़ें लिखी हुई है जो आपको बताई। जैसे पहला लिखा हुआ है कि आप एक रिजर्वेशन फॉर्म पे 6 ही टिकट बुक करवा सकते हैं, यही सभी है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और यदि आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।